माई सेल्फ कपिल बेनीवाल फ्रॉम एनपीएस नोईवाड़ी। आज हम स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन कोर्सेज या फाउंडेशन क्लासेस और नॉन फाउंडेशन क्लासेस के लिए एक बेसिक सा चैप्टर है। उस चैप्टर का नेम है यूनिट एंड इट्स कन्वर्जन। इस चैप्टर में हम ये बात देखेंगे कि स्मॉलर यूनिट को बड़े यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बड़े यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे मीटर को सेंटीमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर ऐसे कैसे कन्वर्ट किया जाएगा और ग्राम को या मिलीग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। इस चैप्टर में ये देखेंगे। ये फाउंडेशन कोर्सेज के लिए नोईवाड़ी की तरफ से चलाया गया एक बेसिक सा चैप्टर है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट। बेसिक या फंडामेंटल यूनिट। साथ हम बेसिक और फंडामेंटल यूनिट देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं सीरियल नंबर, उसके बाद में क्वांटिटी। क्वांटिटी को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद में उस क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है और यूनिट को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले जो क्वांटिटी होती है या बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है वो अपना होता है लेंथ। लेंथ को सिंबल होता है एल। लेंथ को किससे लिखा जाता है? एल से। लेंथ को मापने का जो यूनिट होता है दिस इज नोन एज ए मीटर, और मीटर को किससे लिखा जाता है? एम से लिखा जाता है। उसके बाद में 2 नंबर लेंथ के बाद में होता है मास। मास को लिखा जाता है एम से। मास को मापते हैं हम किलोग्राम में। किसमें मापते हैं? किलोग्राम में। ध्यान देना, हम 7 बेसिक एसआई यूनिट पढ़ रहे हैं। मास को मापते हैं किलोग्राम में, वैसे ग्राम में मापा जाता है। बस एसआई यूनिट के अंदर किलोग्राम में मापेंगे और किलोग्राम को लिखने का तरीका होता है केजी। 3 नंबर लेंथ, मास। नेक्स्ट वन इज टाइम। टाइम को लिखा जाता है टी। टाइम को मापते हैं सेकंड के अंदर। किसमें मापते हैं? सेकंड, और सेकंड के लिए स्मॉल एस। 4 नंबर है लेंथ, मास, टाइम। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर को लिखा जाता है टी से और यूनिट होता है टेम्परेचर का केल्विन। दिस इज द एसआई यूनिट केल्विन, और केल्विन को लिखा जाता है के से। 5 नंबर पे है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को लिखा जाता है आई से। करंट को मापा जाता है एम्पियर के अंदर। किसमें मापा जाता है? एम्पियर, और एम्पियर का सिंबल क्या होगा? ए। 6 नंबर पे अपने पास आता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी IU से लिखा जाता है। मापते हैं कैंडेला। किसमें मापते हैं? कैंडेला, और कैंडेला का यूनिट अपने पास होता है CD। कैंडेला का यूनिट क्या होता है? CD। लिखा किससे जाता है? CD से। 7 नंबर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को N से लिखा जाता है। यूनिट होता है मोल, और लिखा किससे जाता है? मोल को मोल से। तो ये हमने देखे थे 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट। सभी बच्चे इन फंडामेंटल यूनिट को याद भी करेंगे, उनको सिंबल को याद करेंगे, लिखा कैसे जाता है, किसका यूनिट कौन सा है, ये याद करेंगे। 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट के बाद में हम डिस्कशन करेंगे डिराइव यूनिट। डिराइव यूनिट ऐसे यूनिट होते हैं जो फंडामेंटल यूनिट से रिलेटेड होते हैं। अब हम देख रहे हैं डिराइव्ड यूनिट। अब डिराइव्ड यूनिट में सबसे पहला जो हम देख रहे हैं उसका नेम है एरिया। क्या है? एरिया। एरिया को लिखा जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एक बात देखिए, लेंथ को हमने लेंथ और ब्रेथ बोथ आर 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स में लिए गए। लेंथ को किससे लिखा जाता था? एल से। ब्रेथ को किससे लिखा जाता था? एल से। इसका मतलब एल स्क्वायर। एक बात हो, लेंथ को मापते किसमें थे? मीटर में,
और ब्रेथ को भी किसमें मापा जाता है? मीटर में। इसका मतलब मीटर स्क्वायर। दीज आर द यूनिट ऑफ एरिया। ये एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। हम बात कर रहे हैं एसआई यूनिट की, वैसे सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, हम बात कर रहे हैं एसआई यूनिट की, तो मीटर स्क्वायर। एरिया के बाद में 2 नंबर अपने पास आता है वॉल्यूम। 2 नंबर क्या आता है? वॉल्यूम। जो वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम को लिखा जाता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ को लिखा जाता है एल से, ब्रेथ को लिखा जाता है एल से, हाइट को लिखा जाता है एल से। तो ये तीनों अपने पास आ गई एल क्यूब। मापने का तरीका, लेंथ को मापते हैं मीटर में, ब्रेथ को मापते हैं मीटर में, हाइट को मापते हैं मीटर में, तो अपने पास आ गया मीटर क्यूब। इसका मतलब जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। आगे हम देखेंगे कि लेंथ के स्मॉलर यूनिट और लार्जेस्ट यूनिट कौन कौन से होते हैं, वॉल्यूम के भी कौन से होते हैं, मास के भी कौन से होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम हमने देख लिया, एरिया हमने देख लिया। एरिया वॉल्यूम के बाद में अपने पास आता है स्पीड या वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एक बात और देखिए, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर होता है। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। देखिए जो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दोनों ही हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। बट स्केलर क्वांटिटी है नीड नो डायरेक्शन। अगर डिस्टेंस का मतलब लेंथ, लेंथ को किसमें मापते हैं? मीटर में। और टाइम को किसमें मापते हैं? सेकंड में। तो इसका यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में मापते हैं, तो मीटर अपॉन में टाइम को सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। इट मीन बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी हैव सेम यूनिट, दैट इज द मीटर पर सेकंड, बट बोथ आर डिफरेंट। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड और वेलोसिटी को देखने के बाद में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन। किसकी बात करेंगे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। इसका मतलब है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन के बाद में आपको बता दूं नॉलेज के लिए, ये सभी हम डिराइव्ड यूनिट की बात कर रहे हैं। डिराइव्ड यूनिट हमेशा ही रिलेट करेंगे फंडामेंटल यूनिट से, जो 7 बेसिक हमने फंडामेंटल यूनिट पढ़ी है। एक्सेलरेशन के बाद में हम बात करते हैं फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मैंने फंडामेंटल यूनिट में बताया था मास को मापते किसमें? किलोग्राम में, और एक्सेलरेशन को किसमें मापते हैं? आपने देखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब इसे बोलते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहा जाता है, 1 न्यूटन। दिस इज नोन एज ए न्यूटन। ये हमने आज कुछ डिराइव्ड यूनिट देखे हैं। इन डिराइव्ड यूनिट के बाद में हम डिस्कस करेंगे कि स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट या बिगर यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ वालों की, कि लेंथ आपको मीटर में दी रखी है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ की, कि लेंथ आपको मीटर में दे रखी है, सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर मिलीमीटर में देते हैं तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ लेंथ कन्वर्जन होता है। देखिए कैसे। सबसे पहले मैं आपको यूनिट लिखवा देता हूं कुछ। देखिए डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, अष्टगम, पिको,
फेरमी। देखिए एक डेसीमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर, कितने मीटर होंगे एक डेसी के अंदर? आपके पास होंगे 10 की पावर -1, -2, -3, -6, -9, -10, -12 और -15। याद रखिए सबको मीटर में। किसमें? मीटर में। अब आपसे यूनिट कन्वर्जन में फाउंडेशन क्लासेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे ये बात पूछी जाती है कि कन्वर्ट, आपको क्या करना है? कन्वर्ट 1 माइक्रोमीटर, कन्वर्ट 1 माइक्रोमीटर इनटू मीटर, कि एक माइक्रो का साइन ये होता है म्यू, एक माइक्रोमीटर को कन्वर्ट कीजिए मीटर में। अब देखिए 1 माइक्रोमीटर, तो आपको अगर सभी बच्चों को ये याद होगा तो आप देखिए माइक्रो में कितने होते हैं? 10⁻⁻⁶, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 10⁻⁻⁶ मीटर में। देखिए इसे बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन। सिखाएंगे आगे, पहले इनको याद कर सकते हैं। तो याद करने का तरीका क्या है? डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, बीच में आता है संगम और एक होता है फेरमी। ये है स्मॉलर यूनिट। क्या होते हैं? स्मॉलर यूनिट है। इनके अंदर ये वो यूनिट है जिसके अंदर 10⁻⁻⁻ आती है। ये वो यूनिट है जिसके अंदर 10 की पावर कैसे आएगी? नेगेटिव आएगी। 10 की पावर कैसे आएगी? नेगेटिव। अब हम वो यूनिट बात करेंगे जिनको लार्जेस्ट यूनिट कहते हैं, या फिर ऐसे यूनिट जिनमें 10 की पावर पॉजिटिव आती है। इसमें अपने 10 की पावर है पॉजिटिव वालों की बात करते हैं। 10 की पावर पॉजिटिव यानी कि डेको, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। इसके अंदर होता है 10⁻⁻1, 10⁻², 10⁻3, 10⁻⁶, 10⁻⁹ और 10⁻12 सभी मीटर। ये वो यूनिट है जिसमें 10 की पावर पॉजिटिव आती है। अगर आपको कहे कि कन्वर्ट 1 किलो टू मीटर, अगर आप 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है 10⁻³ लगा दीजिए और पीछे मीटर। मैं अभी आपको इनको कन्वर्ट करके दिखाता हूं। अब सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि कन्वर्ट कैसे, ये तो याद करने वाले टॉपिक थे, अब कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो कन्वर्ट करने का तरीका देखिए, सबसे पहले हम लेंथ वालों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लेंथ। आपको दे रखा है मिलीमीटर, आपको दे रखा है सेंटीमीटर, आपको दे रखा है मीटर और आपको दे रखा है किलोमीटर। ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी बच्चों के लिए। अगर आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप कर दीजिए 10⁻⁻1 से गुणा। अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप कर दीजिए 10⁻⁻² से गुणा। अगर आपको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप गुणा कर दीजिए 10⁻³ से। ध्यान से देखिए, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, गुणा करनी है 10⁻⁻1 से, फिर -2 से और फिर -3 से। उल्टा चलते, ये हमने स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट में देखा था। अब किलोमीटर को अगर मीटर में बनाना है, किलोमीटर को किस में बनाना है? मीटर में, तो आप गुणा कर दीजिए 10 की पावर +3। मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप गुणा कर दीजिए 10 की पावर 2 से, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप गुणा कर दीजिए 10 की पावर 1 से। एक बात, अगर आपको डायरेक्ट मीटर से सेंटीमीटर, डायरेक्ट मीटर से क्या बनाना है? सेंटीमीटर, मीटर सॉरी मिलीमीटर से सेंटीमीटर अगर बनाना है डायरेक्ट तो आप गुणा कर दीजिए, सॉरी अगर मिलीमीटर को डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप गुणा कर दीजिए 10⁻⁻3 से। अगर आपको मिलीमीटर को डायरेक्ट किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप गुणा कर दीजिए 10⁻⁶। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डायरेक्ट
किलोमीटर को बनाना है सेंटीमीटर में, डायरेक्ट किलोमीटर को किसमें बनाना है, सेंटीमीटर में, तो आप गुणा कर दीजिए 10⁵ से, और डायरेक्ट आपको किलोमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप गुणा कर दीजिए 10⁶ से। ये यूनिट कन्वर्जन थे लेंथ के। अब देखिए मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कि इनको सोल्व कैसे किया जाएगा। आपके पास मान लेते हैं कि क्वेश्चन आ गया कि कन्वर्ट फॉलोइंग इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। आपको कन्वर्ट करना है, मान लेते हैं आपको दे रखा है 200 मिलीमीटर, आपको कहते हैं 200 मिलीमीटर को कन्वर्ट करिए सेंटीमीटर में, कन्वर्ट करिए मीटर में, कन्वर्ट करिए किलोमीटर में। तो याद रखिए, देखिए आपको ये जो क्वांटिटी है 200, इसको हिलाना नहीं है, ऐसे कैसा रखना है, 200 आपने लिख लिया गुणा। अब देखिए मिलीमीटर, अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो गुणा करनी है 10⁻⁻1 से, तो 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। अगर आपको इसी मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर तो 200 ऐसे कैसा लिखेंगे, इसी मिलीमीटर को डायरेक्ट कन्वर्ट करना है मीटर में तो 10⁻³ से गुणा करनी है, 10⁻³ से गुणा करनी है। अगर आपको इसी 200 मिलीमीटर को डायरेक्ट कन्वर्ट करना है किलोमीटर में तो मिलीमीटर को डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर में तो 10⁻⁶ से गुणा करेंगे। ये यूनिट कन्वर्जन थे लेंथ के, ये लेंथ के यूनिट कन्वर्जन थे। अब लेंथ के बाद में यूनिट कन्वर्जन देखेंगे मास के, कि मास के यूनिट कन्वर्जन कैसे होते हैं। अब हम देख रहे हैं मास के यूनिट कन्वर्जन। मास आपको पता है कि मिलीग्राम हो सकता है, ग्राम में हो सकता है, किलोग्राम में हो सकता है, ठीक। अगर mg को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो आपको गुणा करनी पड़ेगी 10⁻³ से, और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से। डायरेक्ट मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको गुणा करनी पड़ेगी 10⁻⁶ से। उल्टा करते हैं, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है 10⁻³ और ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है 10⁻³ से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको कह दे कि कन्वर्ट 10 मिलीग्राम, आपको मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10 ऐसे कैसा रखना है, मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में, गुणा करनी है 10⁻³ ग्राम से। अगर आपको डायरेक्ट मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में तो गुणा करनी है 10⁻⁶ किलोग्राम से। ये है यूनिट कन्वर्जन मास का। मास के यूनिट कन्वर्जन के बाद में हम देखेंगे कि वॉल्यूम को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब हम देखें वॉल्यूम को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम अपने पास होता है मिलीलीटर, लीटर और मीटर क्यूब। वॉल्यूम अपने पास होता है मिलीलीटर, लीटर और मीटर क्यूब। अब ध्यान से देखिए, मिलीलीटर को सेंटीमीटर क्यूब भी लिखा हो सकता है और लीटर को डेसीमीटर क्यूब भी लिखा जाता है, एक ही बात है। अगर मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो गुणा करनी पड़ेगी -3 से, और लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो गुणा करनी पड़ेगी -3 से। इसको इसमें कन्वर्ट करना है, गुणा करनी पड़ेगी +3 से 10⁻⁴, और इसमें इसको कन्वर्ट करना है तो गुणा करनी पड़ेगी +3 से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बातें। जैसे आपके पास एग्जाम में मान लेते हैं आगे कि कन्वर्ट 50 ml को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, कैसे कन्वर्ट करना है, तो 50 ml, एरो का निशान 50 ऐसे कैसा ml, 1 मिलीलीटर को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट कन्वर्ट करना है तो ये अगर 10⁻⁶ से गुणा तो आप 10⁻⁶ मीटर क्यूब ऐसे कन्वर्ट किया जाएगा। ये वॉल्यूम का कन्वर्जन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे
तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी बच्चे इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, क्योंकि ये फाउंडेशन क्लासेस 6 to ऑनवर्ड जितनी भी क्लासेस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर सॉल्व करेंगे तो यूनिट कन्वर्जन का काफी इंपॉर्टेंस रहता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।